जय हिंद साथियों, आज इस वीडियो के अंदर पहले वेतन आयोग से लेकर 8वें वेतन आयोग तक का तुलनात्मक अध्ययन, मतलब किस वेतन आयोग में कितना कितना क्या क्या हुआ है, वो सारा अध्ययन आपको एक रिपोर्ट के अनुसार करेंगे। और साथियों, एक विशेष रिपोर्ट के अनुसार सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तथा सिविल में जो सिविल कर्मचारी हैं उनके चपरासी से लेकर के ग्रुप ए अधिकारी सहायक आयुक्त तक की सैलरी की टेबल मिली है। वो टेबल मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अनुसार वो कितना अभी इस वेतन 8 वेतन आयोग में मिलता है। और एनसीजीएसएम तथा कर्मचारियों का कहना है, कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 8वें वेतन आयोग करने से पहले सरकार 7वें वेतन आयोग की जो विसंगतियाँ हैं उनको दूर करे। जो 7वें वेतन में क्या क्या विसंगतियाँ थी वो सब विसंगतियों को पहले दूर करे, ताकि 8वें वेतन आयोग के बाद में विसंगतियाँ ना रहें और उनकी इसी प्रकार से परेशानी ना हो। तो साथियों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हर रोज़ आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अभी पे कमीशन चल रहा है, आपको पता है, तो पे कमीशन के ऊपर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आती रहती है, वही मैं आपके पास भेजता रहता हूँ। तो साथियों, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। लाइक करने से मुझे पता चलता है कि हाँ भाई ठीक है, ये जो चीज़ें हैं बनाने के लिए चाहिए। और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए साथियों, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं, अभी देखो, यह है 8th पे कमीशन। इसे अर्ज कर रहे हैं सभी लोग कर्मचारी। ये नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जनवरी 2025 को लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और 65 लाख पेंशन होल्डर्स के भत्तों में संशोधन करने के लिए 8वें वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वेतन आयोग 1.92 से 2.86, देखो 1.92 तो जो निकल रहा है वो अपना डीए के अनुसार और फार्मूला के अनुसार निकल रहा है। और वो जो है पूर्व वित्त सचिव ने कहा था कि वो 1.92 से लेकर 2.08 तक फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। लेकिन कर्मचारियों की मांग है कि भाई हमारे को कम से कम भी 2.86 चाहिए, इससे नीचे नहीं। तो आप देखते हैं कि उस फिटमेंट फैक्टर के आधार बनाएगा तो कितना क्या बनेगा। उसके बाद 7वें 6वें वेतन आयोग में क्या क्या हुआ था उसकी बातों को बात कर देंगे। ऐसे में अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश को हरी झंडी मिल जाती है तो सरकारी कर्मचारी का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये प्रति माह से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा। तो साथियों, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिल सकती है, मिल भी सकती है, क्योंकि आपको पता है कि सरकार जो है पे कमीशन को लेट कर रही है। और ये इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि आपको पता है 2029 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और ये पे कमीशन की रिपोर्ट 2027 तक आएगी। और उसके बाद में जो है इसको एरियर मिलते मिलते 2028 आ ही जाएगा। तो इसके लिए आपको पता है कि सरकार भी चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों को खुश रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा इनको वेतन बढ़ोतरी कर देनी है, ताकि जो है 2029 में किसी प्रकार की सरकार को सत्ता में आने के लिए कोई दिक्कत ना हो। इसलिए जो है ये हो भी सकता है। तो 51,400 रुपये 80 रुपये हो जाएगा। इसी फैक्ट्री के आधार पर न्यूनतम मिलता है। अगर तो 9,000 से बढ़ करके पेंशन, तो जो न्यूनतम पेंशन है वो जो है 9,000 से बढ़कर 25,740 हो जाएगी। तो साथियों, ये है इसमें। अब 7वें वेतन आयोग में क्या थी, क्या वृद्धि हुई थी। तो 7वें वेतन आयोग ने फरवरी 2014 में सिफारिश पेश की थी, जिसे नवंबर 2016 को लागू किया गया था। इस दौरान न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह किया गया था। पहले 7,000 था, 7,000 से बढ़ाकर के 18,000 किया गया था। जबकि अधिकतम वेतनमान 2,50,000 रुपये सबसे ऊपर ग्रेड जो है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या सचिव का होता है, वो ग्रेड है 2,50,000 प्रति माह। पे सिस्टम के बजाय नए वेतन मैट्रिक्स की सिफारिश की गई। भत्ते और वर्क लाइफ बैलेंस पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। ये था 7वां वेतन आयोग। अब 6वां वेतन आयोग में क्या हुआ था देखते हैं। अभी 6वां वेतन आयोग में सैलरी बैंड और ग्रेड सैलरी की शुरुआत की गई थी। सबसे अच्छा वेतन आयोग अभी तक का 6वां वेतन आयोग रहा है, क्योंकि इसमें सैलरी बैंड बना, पे बैंड 1 4 बैंड बनाए थे, पे बैंड 1 2 3 4, और सैलरी ग्रेड सैलरी और ग्रेड पे बनाई थी। इसमें न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये प्रति माह और अधिकतम 80,000 रुपये था, किया गया था। 6वां वेतन आयोग मार्च 2000 को लागू किया गया था, लेकिन कर्मचारियों की बढ़ी हुई तनख्वाह जनवरी 2006 से ही घोषणा हो गई थी। और आपको पता है कि 2008-9 तक इसका एरियर मिलता रहा था। तो इसी प्रकार से अभी भी यही होना है। ठीक है साथियों, ये 2006 से घोषणा हुई थी, 2008 में जो है इसको लागू किया गया था। तो अभी आप ये समझो कि इसको 2026
से लागू हो जाएगा, लेकिन 2028 आ जाएगा आपको एरियर मिलते मिलते, और आपको काफ़ी एरियर मिलेगा। और साथियों इसमें है 5वां वेतन आयोग में क्या हुआ था। 5वें वेतन आयोग की स्थापना 1994 में की गई थी और इसकी सिफारिश जनवरी 1996 से लागू की गई थी। और न्यूनतम वेतन जो है उसमें 2,550 रुपये था और अधिकतम था 26,000 रुपये। अब देखो कहाँ तो 2,550 और कहाँ 18,000 आप पहुँच गया है, ठीक है नहीं। और 26,000 से कितना पहुँच गया, 2.5 लाख। सब ज़्यादा तो ये बड़ा है, 26,000 से सीधा 2.5 लाख, ठीक है साथियों। अब देख क्या है उसमें कितना अनुपात था और अभी कितना अनुपात हो गया है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो। 2,550 अनुपात 26,000 और अभी जो 18,000 अनुपात 2,50,000। तो साथियों इसीलिए एनसीजे मांग कर रही है कि भाई जो है ये अनुपात कम होना चाहिए, ये जो अंतर है ये कम होना चाहिए, ठीक है नहीं। तो अब जो है इसमें सरकारी कार्यालयों में वही वेतनमान की संख्या कम करने का सुझाव दिया गया था इसमें, और सरकारी कार्यालय में आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया था। चौथा वेतन आयोग में क्या हुआ था साथियों, ये हुआ था 1983 में गठित किया गया था और 1986 में इसके लागू हुआ था। न्यूनतम वेतनमान उस समय 750 रुपया था प्रतिमाह और अधिकतम 8,000 रुपया था। तो 750 रुपये प्रतिमाह से 18,000 और 8,000 से 2,50,000 पहुँच चुका है 7वें में। अभी आगे देख लो, मैं बताऊंगा आगे कितना पहुंचेगा, क्या होगा। इसमें रैंक के अनुसार वेतन में असमानताओं को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। तीसरा वेतन आयोग है, तीसरे वेतन आयोग का गठन 1970 में हुआ था, जबकि इसे मार्च 1973 में लागू किया गया था। इसमें न्यूनतम सैलरी 185 रुपये प्रतिमाह हुई थी और अधिकतम 3,500 प्रतिमाह की सिफारिश की गई थी, जिससे तीसरे वेतन आयोग में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच वेतन समानता पर जोर दिया गया था कि वे सार्वजनिक हैं जो सरकारी हैं और निजी है उनके थोड़ा समानता होनी चाहिए। दूसरा वेतन आयोग में क्या हुआ था, दूसरे वेतन आयोग गठन 1957 में हुआ था। इसे अगस्त 1959 में लागू किया गया था। इसमें अर्थव्यवस्था और जीवन यापन की लागत को संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दूसरे वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 80 रुपये प्रतिमाह और अधिकतम वेतन 3,000 रुपये प्रतिमाह की सिफारिश की गई थी। और साथियों सबसे पहला वेतन है, वेतन आयोग जो था ये हुआ था 1946 में, जब देश आज़ाद हुआ था, और 1947 में लागू हुआ था, जब देश आज़ाद हुआ था। और उस समय न्यूनतम पेंशन तनख्वाह थी मात्र 55 रुपया, ठीक है नहीं, और अधिकतम थी 2,000 रुपया। और अभी 2,000 से आगे जो है 2,50,000, 2,000 से 2,50,000। तो इसको 10 से गुणा करेंगे तो 20,000 बनेगा, और 100 से करेंगे तो 2 लाख बनेगा, और फिर 50,000 ऊपर भी हैं, ठीक है साथियों। लेकिन इसको 100 से गुणाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से करेंगे तो 5,500 बनेगा, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से जो है इसको बढ़ोतरी की गई है साथियों। अब आगे देखते हैं 8वें वेतन आयोग में क्या होना है। तो ये है एक 8वां वेतन आयोग की टेबल। तो 8वें वेतन आयोग के अपेक्षित वेतनमान हैं जो है इस प्रकार से होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर वो 2.86 फैक्टर सरकार लागू कर देती है तो चपरासी परिचारक मल्टीटास्किंग स्टाफ, आर्मी का इसमें कोई नहीं आता है, इनकी हो जाएगी क्या लेवल 1 लेवल 1 पे 51,480, लेवल 2 पे हो जाएगा जो LDC लोअर डिविजनल क्लर्क, इनकी हो जाएगी 56,914। और लेवल 3 में जो कांस्टेबल है, कुशल ट्रेड स्टाफ है और सिपाही फौज का, आर्मी एयरफोर्स नेवी, इनके इक्विवेलेंट सिपाही के, ठीक है ना, तो उनकी हो जाएगी 62,062 रुपया। और स्तर 4 पे स्टेनोग्राफर ग्रेड डी जूनियर क्लर्क और नायक, तो आपको पता होना चाहिए स्टेनो ग्रेड डी जूनियर क्लर्क और नायक हमारा जो है इनको हो जाएगी 72,930 रुपया। नायक आर्मी एयरफोर्स नेवी जो भी इक्विवेलेंट हैं। इसी प्रकार से लेवल 5 में वरिष्ठ क्लर्क और सहायक तकनीकी UDC, वरिष्ठ क्लर्क मतलब UDC, सहायक तकनीकल क्लर्क और हवलदार, आर्मी का हवलदार, और इसी इक्विवेलेंट आर्मी एयरफोर्स नेवी 83,512 रुपया। और इसी प्रकार से लेवल 6 में निरीक्षक, उपनिरीक्षक, जूनियर इंजीनियर और नायब सूबेदार, ये जो है सारे इक्विवेलेंट हैं। इसमें इक्विवेलेंट नहीं कहा जा सकता क्योंकि आर्मी का तो अपना स्टैंडर्ड है, लेकिन इस लेवल में आरखे ये इस लेवल में है। आर्मी का अलग से स्टैंडर्ड है, आर्मी को बहुत कुछ मिलता है, आर्मी को जो काम करने का तरीका भी अलग है, आर्मी का डिसिप्लिन भी अलग है, आर्मी को सब कुछ अलग है। तो नायब सूबेदार 1,01,244 रुपया। उसके बाद लेवल 7 में अधीक्षक, अनुभाग अधिकारी, सहायक अभियंता, सूबेदार 1,28,414 रुपया हो जाएगी साहब। इस सूबेदार है इनके आर्मी के एयरफोर्स नेवी के इक्विवेलेंट हैं।
17(8) लेवल 8 में वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी और सूबेदार मेजर और आर्मी एयर इसलिए उनका हो जाएगा। तो मास्टर पीटी ऑफिसर उनका जो इस प्रकार ये है उनका हो जाएगा आर्मी एयरफोर्स नेवी का मास्टर वारंट ऑफिसर 1,36,136 रुपया। इस प्रकार से लेवल लो में जो पुलिस उपाधीक्षक है, लेखाधिकारी है 1,51,000, इसमें आर्मी एयरफोर्स नेवी का कोई नहीं है। अब मांग चल रही है कि जो सूबेदार मेजर और ये नेवी और आर्मी एयरफोर्स का जो है रैंक है इसको यहाँ पर लाना चाहिए, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर, एक लेवल जो है अप होना चाहिए। ये हो भी जाएगा अभी। तो अभी ये जो है अगले वेतन में ये जो वेतनमान यहाँ पर आ जाएगा 1,51,866 में आ जाएगा सूबेदार मेजर, और सूबेदार साहब आ जाएंगे 1,36,136 में, और नायब सूबेदार आ जाएंगे 1,00,000 इसमें। इस प्रकार से ये अप हो जाएगा ग्रेड। और उसके बाद लेवल स्तर में जो है ऑनर ये ग्रुप ए अधिकारी, सहायक आयुक्त, IAS, IPS, IFFS अधिकारी जो लगते हैं, और ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन, ऑनरी कैप्टन 1,60,446 हो जाएगी साथियों आपको। तो इस प्रकार से होगी, तो आप देख लीजिए अभी। तो अभी आगे देखते हैं साथियों कि जो NCGSM और कर्मचारियों का मांग है कि भाई जो सरकार है वो 8वां वेतन आयोग लागू करने से पहले 7वें वेतन आयोग की विसंगतियाँ दूर करें। तो जैसे कंप्यूटेशन बहाली 12 साल बाद होनी चाहिए, ये मांग है, तो इसको दूर करना चाहिए। 15 साल की बजाय 12 साल किया जाए एट्थ पे कमीशन के। और एम्प्लॉयज वर्कर जैसी बड़ी कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि सरकार की तरफ से लगातार उनकी मांगों को अनदेखी की जा रही है और इनको उनका गुस्सा बढ़ रहा है। ऐसा नहीं हो कि वो जो है सड़क पर आकर के अपने मांगे मनवाएं। तो ये जो है इंडेक्स ऑफ नेशनलिज्म इन डिसाइडेड टू पे कमीशन, और ये NDTV की रिपोर्ट है। और ये जो है जो उनके NCGSM के मिश्रा जी हैं, उन्होंने हु इज आल्सो द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द ऑल इंडिया रेलवे, और उन्होंने कहा कि बिटवीन मिनिमम मैक्सिमम सैलरी बट द गैप हैज़ ओनली इंक्रीज्ड, कि मिनिमम और मैक्सिमम में गैप बढ़ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो गैप को जो कम होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप बढ़ता रहा है। ठीक है साथियों। और जो है ये कहना है MSCP मॉडिफाइड जो है स्कीम है, दिस इज द इम्पोर्टेंट टू एड्रेस द नॉन वायबल पे स्केल लीड टू स्ट्रेंथन 3 MSCP। ये जो 5 होनी चाहिए, 5 अभी मिल रही है कितनी, 3। तो इनके बारे में मांग किया जा रहा है। और फिटमेंट फैक्टर 2.8 2.86 उसमें मिला था, तो अभी जो है 2.86 मिलने के लिए मांग की जा रही है। और पे बैंड को जो है मर्ज करने के लिए, पे बैंड 1 को और 2 को 3 में इसको भी मर्ज करने के लिए। और 8th पे कमीशन अप्रूव्ड द गवर्नमेंट लास्ट मंथ सेटअप टू कंसिस्ट ऑफ द चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स, और 2 मेंबर चेयरमैन की डिमांड की जा रही है। तो साथियों ये था इसमें तो अगर मिलते हैं अभी अगले वीडियो में किसी खास समाचार के साथ में। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल में नए बने तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, इसको शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। हर रोज़ आपके पास कोई ना कोई समाचार आती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद आपका।